तो नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था और बहुत भाई ने कॉल करके मैसेज करके हमें बताया कि भैया प्रीवियस ईयर झारखंड झारखंड प्रीवियस ईयर यानी झारखंड कछपाल का जो प्रीवियस ईयर 2015 में एग्जाम हुआ तो उसके पेपर क्वेश्चन का आंसर करवा दीजिए अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं बोला ठीक भाई, करवा दूंगा। आप लोग की मांग के लिए मैं यहाँ पर तत्पर खड़ा रहता हूँ। तो मैंने पीटी जो मैं क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ, पीटी का क्वेश्चन आंसर है। और आप यहाँ पर नहीं विश्वास होगा तो देख सकते हैं, बुलेट नंबर 2015, ठीक है। और बुकलेट नंबर यहाँ पर देख लीजिए, 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपका ये क्वेश्चन पीटी का है, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ पीटी का है, इसके बाद मैं इसका मेंस का करा दूंगा, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन है भाई। इतना याद रखिए, आपका जो क्वेश्चन आएगा इसी पहले बता दूं, जो उस समय एग्जाम में 2015 में उसका सिलेबस अलग था, पर इसका सिलेबस जो अभी होगा इसका सिलेबस अलग है। लेकिन फिर भी किस टाइप पर क्वेश्चन पूछेगा भाई, ये तुम एक बार जरूर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना। 40-45 मिनट का समय निकाल के भाई, पढ़ाई करना है तो भाई करना है, और नौकरी लेना है तो भाई समय देना पड़ेगा। और पूरा अच्छे से बताऊंगा जितना मुझे पता है, A to Z क्वेश्चन का मैं इसमें आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ये रहा पहला क्वेश्चन कि पाकिस्तान के पश्चिम में कौन सा पठार है। तो आपको जैसा कि पता है कि पाकिस्तान के पश्चिम में आपको दक्कन का पठार है, ठीक है। और एक इतना याद रखिए कि जब झारखंड का नियम है कि अगर एग्जाम होता है ना, तो झारखंड अपने सिलेबस में, अपने एग्जाम पेपर में, जो आपके झारखंड के पड़ोसी राज्य, चाहे झारखंड के पड़ोसी, भारत के पड़ोसी जो देश हो गए, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा जलप्रपात गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था। भाई तो झारखंड का क्वेश्चन है, आपको पता होगा, इसका आंसर होगा जोन्हा जलप्रपात इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई बहुत भी यही क्वेश्चन है, और पिछली बार भी 2015 भी आया था, इस बार भी लिख दे रहा हूँ 110% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब मनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1995 इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और भारत के बीच एकमात्र खुला सीमांत प्रदेश कौन सा है। तो उस समय तो बाघा था, पर अभी फिलहाल कोई नहीं है, ठीक है। बाघा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंतरिक्ष संगठनों के बीच सहयोग की संभावना पर चर्चा करने के लिए कौन से देश के अंतरिक्ष संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की यात्रा की थी। तो देखिए इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छठा क्वेश्चन, जून 3 जून 2015 को झारखंड कैबिनेट ने कौन से मामलों को शीघ्र टायर के लिए झारखंड विशेष न्यायालय को अनुमोदित किया था। देखिए ये सब करंट अफेयर्स है, तो इसको हम नहीं कराएंगे, ठीक है। छठा करंट अफेयर्स है, सातवां पढ़ लीजिए, सातवां भी करंट अफेयर्स है। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए भाई, विश्वास नहीं कीजिएगा, एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में 2025 में इस बार पूछा गया था, ठीक है। भूटान की राजधानी भूटान की मुद्रा क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नोंगतुरुम भूटान की मुद्रा है। देखिए कौन सा देश, नौवां क्वेश्चन को, कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि ध्रुव क्यूल के रूप में भी जाना जाता है। तो 9 का इज द राइट आंसर होगा भूटान। थंडर देश की भूमि जाना जाता है भूटान को। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़े का ही टुकड़ा होता है, जिसे भागवन कहा जाता है। क्वेश्चन मैंने आपको झारखंड जीके में करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 11 क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, क्या कीजिएगा, ऐसे सिस्टम है। 11 क्वेश्चन कर रहा है, पाकिस्तान के कौन से देश ने लैंडमार्क डिफेंस सौदे पर हस्ताक्षर किया, जिसे, देखिए भाई ये भी करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। उस समय करंट अफेयर्स अलग था, अभी इस समय करंट अफेयर्स अलग है। 12 देख लीजिए, 12 भी इसका कुछ नहीं पूछा है, बस SJSRY का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका याद रखिए बी होगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक। नेक्स्ट 13 भी करंट अफेयर्स है, 13 भी नहीं पढ़ाएंगे। 14 देखिए, एक क्वेश्चन इंडियन जीके का है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था। आप सभी को पता है कि अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत की महत्वाकांक्षी, ये भी भाई करंट अफेयर्स है, ठीक है। करंट अफेयर्स छोड़ रहा हूँ कि उस समय दूसरा करंट अफेयर्स था, और इस समय जो आपका आएगा अलग हो रहेगा, तो करंट अफेयर्स तो चेंज होगा, ये नहीं, बाकी उसके अलावा सभी क्वेश्चन सही है। पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1998 में इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है, झारखंड की जेल में चेतन महाराज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। तो इनकी लिखित पुस्तक का नाम था द बेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, याद रखिएगा। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आप सभी को पता है देवघर,
ठीक, देवघर से जो है कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा जीव वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, बाकी ये तीनों नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, सुपर फास्ट रिवीजन हो रहा है एक तरह से आपका। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया था? तो भाई गेल के साथ हस्ताक्षर किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपने भी नोट्स में लिखा हूँ, आपको नहीं विश्वास होगा तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर महीने में मनाई जाती है? तो आपको पता है कि छठ पूजा। छठ पूजा एक अप्रैल में मनाई जाती है और एक आपको नवंबर में मनाई जाती है। ठीक है, जो बिहार की आन बान शान है पर्व है। नेक्स्ट, नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। 2018 में 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। ठीक, नेपाल से देखिए भर भर के क्वेश्चन पूछा है। नेपाल की राजधानी क्या है? सब कुछ बताने वाली चीज़ है भाई। नेपाल की राजधानी क्या है आप सभी को पता होगा। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन देखिए, महाजन पद शब्द का मतलब क्या है? अब समझ लीजिए चला गया किसमें, प्राचीन इतिहास में महाजन पद शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर 24 का इज द राइट आंसर सी, महान काल। ठीक है, सॉरी महाजन पद शब्द का मतलब क्या होगा ना, सॉरी इसका आंसर होगा महान राजा, बी आंसर होगा। ठीक, किस युग में मानव ने कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन मिलाना सीखा? तो 25 का इज द राइट आंसर होगा कांस्य युग में। ठीक, सुपर फास्ट रिवीजन कर लो मेरे भाई। पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला भारत को किससे अलग करती है? तो पहले किस में अलग करती थी? 26 का इज द राइट आंसर म्यांमार। एक क्वेश्चन अभी भी हाईलाइट है। 27 से देखिए करंट अफेयर से, फिर भी मैं इसका आंसर बताता हूँ। THD से लगभग इसका आंसर कैंसर होना चाहिए। ठीक है, 28 सही है। हाँ 28 क्वेश्चन ठीक है। किस ग्रह पर पानी की मौजूदगी पुष्टि पाई गई थी? आपको पता है 2021 में बहुत ट्रेंडिंग था, अभी भी ट्रेंडिंग है, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी पाई गई है। 29 क्वेश्चन, GNH भूटान के संदर्भ में क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा है। 29 का इज द राइट आंसर होगा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन आपका, झारखंड जी का झरनों का शहर किसे कहते हैं? भाई सभी को पता होगा, रांची। ये सब क्वेश्चन नहीं पता होगा तो क्या पता होगा। नेक्स्ट मई 2009 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने थे? उस समय का करंट अफेयर से भाई इसको भी हटाइए, साइड कीजिए। ठीक, 32 नंबर, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज पर कौन सा पशु देखा जाता है? अभी थोड़ी देर हम पढ़े हैं क्या, भूटान का कौन सा देखा था अभी भाई पढ़े हैं? ड्रैगन। ठीक, नेक्स्ट देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बताएगा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? देश का पहला स्वदेशी कहाँ स्थित है? 33 का इज द राइट आंसर होगा बोकारो। ठीक, बोकारो से भाई जो कमेंट कीजिएगा। 34 नंबर भी करेंट है, इससे हटाइए। आप देखिए यहाँ पर मैथ है, मैं पहले बता रहा हूँ मैथ जो है मैं सीधा आंसर बता दूंगा, और जिसको भी ये PDF चाहिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, PDF दे दूंगा मैं। ठीक है, 35 का देखिए 35 का राइट आंसर होगा, इसका सवाल पूछ रहा है A+B इंटू -1 इंटू A-1 + B-1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका सीधे सी आंसर होता है AB होगा आंसर 1/AB। ठीक है, 36 देखिए 36 क्वेश्चन आसान है, आप सब मैथ में माहिर है, हमें पता है। 3:4:5 के अनुपात में वृत्त के 3 भागों में बांटा गया विभाजन बिंदुओं से बने त्रिकोण के मान ज्ञात कीजिए। तो 36 का इधर राइट आंसर होगा 45, 60, 75 को 180 डिग्री से भाग देकर जोड़ दीजिएगा। ठीक, 37 का आंसर होगा आपका 37 का आंसर 160 होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यदि 128 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फर्श को कवर करने के लिए समान आकार का 50 वर्गाकार पत्थर का स्लैब आवश्यक है, तो वर्गाकार पत्थर के स्लैब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 160 सेंटीमीटर। 38 नंबर, कितने शून्य के साथ समाप्त होने वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हुई? तो 38 का आंसर 5 होगा। 39 का आंसर है C होगा 625/48। 40 का आंसर भाई क्वेश्चन बहुत है, इसे देखिए, दुकानदार द्वारा अंकित मूल्य पर प्रदत्त कटौती को क्या कहते हैं? छूट को क्या कहते हैं? छूट को क्या कहते हैं? लो मैं भाई आंसर ही बता दें, छूट कहते हैं, जो छूट देता है उसे ना प्रदत्त कटौती कहते हैं। इसका आंसर 1000 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मस्त है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको पता होगा तो मैं बता देता हूँ, छोड़िए आपको पता ही होगा। एक शहर में 70% लोग मछली खा रहे हैं, 25% लोग मुर्गी और मछली दोनों खा रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिएगा। और फिर क्या बोल रहे हैं, 40% लोग केवल मुर्गी खाते, तो मुर्गी इधर रख लीजिएगा, 70 पर दोनों खा रहे हैं, तो इन दोनों का भागा देकर इसमें मिला दीजिएगा। ठीक है, आपको पता मैथ आपको बन जाएगा। 43 नंबर, एक क्वेश्चन ऐसा है, इसका राइट आंसर B होगा। 43 का B 20। 44 का आंसर होगा आपका A होगा 35/4। 45 का आपका A होगा। 46 का आपका C होगा।
47 का 0 होगा ए, 48 का आपका बी होगा। मैथ में मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। 49 नंबर का आंसर बी होगा, 50 नंबर का आंसर ए होगा, 51 नंबर का आंसर है ये देखिए, थोड़ा दीजिएंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है। ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है जी, ये सब आपको हलवा है, एकदम उड़ा दीजिएगा, हमें पता है। फिर भी आंसर जान लीजिए, 51 का आंसर 1 होगा, 80 और 67 है। दो संख्या का 180 है, एक दूसरे से 30 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 52 का इज द राइट आंसर होगा, ए होगा 75 और 105। दो संख्या का योग एक दूसरे से, मान ली एक संख्या एक ए है, एक संख्या बी है, इन दोनों का योग 180 है। यदि एक दूसरी से 30 अधिक है, मान लीजिए एक से, तो दूसरी कितनी है, x + 30। इसको हल कर दीजिएगा तो आपको 75 और 105 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। 53 का आंसर है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 गुनी है, तो कौन सी कक्षा में छात्रों की कौन संख्या को दर्शाती है। तो 53 का इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 72। 54 का आंसर हो जाएगा डी। 55 का आंसर हो जाएगा सी। 56 का आंसर हो जाएगा ए। 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 58 भाई मेरे को नहीं पता है, ठीक है, 58 बना लीजिएगा आप। 59 का हो जाएगा सी। 60 का हो जाएगा बी। 61 का हो जाएगा आपका सी। 62 का हो जाएगा बी। 63 आपको पता ही है। 63 का आंसर बी होगा। 64 का आंसर बी होगा। 65 हमें नहीं पता है भैया, ठीक है। और 66 ए की माइनस बी की तो फुल फॉर्म में आपको याद ही होगा। 66 का आंसर सी होगा। 67 का आंसर 67 का भी थोड़ा डाउट है, फिर भी बना लीजिएगा। मेरे हिसाब से 40% छूट बोल रहा है, तो 700 का 40% निकालिएगा तो 280 होना चाहिए, आंसर सी होगा, ठीक है। 67 का सी। 68 का बी। 69 का बी। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आ गए भाई, देखिए अब आ गए यहाँ पर विसर्ग, मैंने हिंदी व्याकरण आ गया। यदि विसर्ग से पहले अ या आ, थोड़ा पेंसिल का साइज को छोटा किया जाए, छोटा है, अ या आ हो तो इसके बाद विसर्ग अ या को छोड़ो कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग क्या को क्या कहते हैं। तो 68 का इज द राइट आंसर होगा बी, उसे लोप कहते हैं, ठीक है। 69 कौन सा शब्द इकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग नहीं है। तो इकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग नहीं है, 69 का आंसर होगा बी दही। दही जो है शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है। 70 कौन सा शब्द माने निम्नलिखित मालिक का पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपको सभी को पता है मालिक का क्या होगा, मालकिनी। 70 का मालकिन होगा, ठीक है। आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहे थे, इस वाक्य में उदाहरण क्या है, सरल वाक्य उदाहरण है। श्री गणेश पूजा मुहावरा पूछा है, तो पढ़ाई प्रारंभ करना, शुरुआत करना। क्या विशेषण शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल बनाई जा सकती है, हाँ। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। 74 का इज द राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। इसके लिए आपको समास अलंकार पढ़ना पड़ेगा। समास और अलंकार हिंदी व्याकरण में आपको मेरिट बनाने में सीधा काम आएंगे, और पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा है। आप और स्टूडेंट से मतलब 2-4 नंबर एक्स्ट्रा बना कर आइएगा, वही आपका फाइनल सिलेक्शन करवाएगा। 75 नंबर देखिए, गुणवाचक विशेषण किसी भी वस्तु या प्राणी को बताता है, क्या बताता है, तो मात्रा, प्रणाम और संख्या आदि, ठीक नहीं। गुणवाचक विशेषण किसी भी वस्तु या प्राणी का क्या बताता है, तो गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि से भी डी बताएगा इसमें आंसर। 76 नंबर, चरण कमल बंदो हरिदाई, इसमें चरण कमल में कौन सा अलंकार है, तो 76 का राइट आंसर होगा रूपक अलंकार, ठीक है। अलंकार पढ़ लीजिएगा भाई मेरे। नेक्स्ट है, शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के 2 भेद हैं, ठीक, ए आंसर। 78 नौजवान बेटे के मरते ही बूढ़े बाप पर क्या टूट पड़ा, तो पहाड़ टूट पड़ा। बहुत भूख लगना मैंने पेट में चूहे दौड़ना। 79 का डी आंसर। 80 क्रिया के जिस रूप में उसके समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे काल कहते हैं, ठीक है। 80 का ये। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, तो काली घटा का घमंड घटा ना, तो 81 का आंसर होगा बी। यहाँ पर एमक, यहाँ आपको देखिए इस घटा का मतलब दूसरा अर्थ हो जाएगा और इस घटा का मतलब दूसरा अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको अलंकार पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 82 का राइट आंसर होगा ए, समास विग्रह। भाववाच्य में क्रिया सदैव क्या होती है, तो क्रिया सदैव होती है। 83 का इज द राइट आंसर सी, एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो 84 का राइट आंसर होगा डी, अमर, ठीक। 85 क्वेश्चन आइए, अनाथ बच्चे की ममता पाने के लिए तरस रहे थे, वाक्य में कौन सा भाववाचक संज्ञा, तो भाव को पता है, भाववाचक ममता, मोह, माया, ये सब भाववाचक संज्ञा है। कौन सा अचला शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अचला माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी है, धरा है, भूमि है, व्योम नहीं है, व्योम माने कुछ होता होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण किस शब्द के पहले लगता है? तो 1 मिनट भाई, 87 का आंसर ना। सार्वनामिक विशेषण किस शब्द के हाँ ठीक है, संज्ञा का पहले लगता है। ठीक, नेक्स्ट है वाच्य के कितने भेद होते हैं दोस्त? तो वाच्य के 88 के 3 भेद होते हैं, माने वाच्य के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने प्रकार है? सब कोई क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसका कमेंट में बताना। सॉरी दोस्त, पलवत शब्द में कौन सा विशेषण निर्मित होगा? पलवत शब्द से कौन सा, तो मतलब पलवत शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? तो पल्लवित बनेगा, सीधा सी दिख रहा है। प्रतीक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक होगा। योजक चिन्ह किस समास के लिए विग्रह में प्रयुक्त होता है? तो योजक चिन्ह 92 का इस द राइट आंसर बी होगा। द्वंद्व समास जैसे भाई बहन, दिन रात, जो योजक चिन्ह लगता है बीच में ऐसा छोटा छोटा, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित में उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें मैं होगा, तुम जो है वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, वह जो है और आप, ये आपका मध्यम सर्वनाम 3 होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, द्वितीय पुरुष। ठीक है, मैं आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा शरीर का शब्द शरीर का पर्यायवाची है? शरीर का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर अंग होगा ना। 94 का इज द राइट आंसर सी। और 5 क्वेश्चन है भाई, देख लो, ठीक है। 1 मिनट भाई, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई, प्रस्तुत वाक्य में किस वाक्य भेद का उदाहरण है? मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिया, तो ठीक है, लिखा संयुक्त बात दिख रहा है यहाँ पर। हम उसको पढ़ाएं और फिर उसको नौकरी दे, तो भाई संयुक्त हो रहा है ना। 96 नंबर देखिएगा, अनुज ने देखा कि मोर नाच रहा है, प्रस्तुत वाक्य में मोर नाच रहा है कौन सा आश्रित उपवाक्य है? तो 96 का राइट आंसर होगा संज्ञा उपवाक्य। 97 मैं स्वयं चला जाऊंगा, वाक्य में स्वयं निम्नलिखित में से क्या है? तो स्वयं जो है निजवाचक है, ठीक है। 97 का बी। 98 निम्नलिखित में किसके लिए एक वचन का प्रयोग भी बहुवचन में होता है? तो 98 का राइट आंसर बी होगा, आदरणीयों के लिए, ठीक, आदरणीयों के लिए। 99 सेकंड और लास्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु यहाँ पर स्त्रीलिंग है। 99 का भी। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ऋतु शब्द इनमें से क्या है? ऋतु शब्द का बहुवचन क्या है? तो ऋतु शब्द का बहुवचन होगा ऋतुए, इज द राइट आंसर सी। दोस्त आपको मैंने देखिए 17 मिनट का वीडियो हो गया, मतलब 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब कि 100 क्वेश्चन मैं आपको इस वजह से बता दिया कि भाई प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा। बस सिलेबस चेंज है तो उसमें भाई क्वेश्चन ही ना चेंज हुआ है, सिलेबस ना चेंज है। बाकी व्याकरण पूछबे करेगा, मैथ पूछबे करेगा, झारखंड जी के पूछबे करेगा, सब तो पूछबे करेगा, ठीक है। तो यही आपको बता दिया कि इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा। और जिसको पीडीएफ चाहिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये लिख लीजिए आप लोग, एक मिनट दोस्त, 9507041096 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए सभी के लिए लव यू, जय हिंद।